चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान की चीन से खरीदी गई HQ-9B और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को लेकर बढ़ती नाराजगी देखी जा रही है। खासतौर पर इन सिस्टम्स की भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकने में असफलता को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी असंतोष है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी अफसरों ने सीधे चीनी निर्माताओं से शिकायत की है कि ये सिस्टम्स मैक 3 की रफ्तार वाली ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे हैं, जबकि ब्रह्मोस अपनी टर्मिनल फेज में भी भारी तबाही मचाने में सक्षम है। चीनी पक्ष का जवाब है कि ये सिस्टम्स इतनी एडवांस मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, जिससे पाकिस्तान की निराशा और भी बढ़ गई है। ब्रह्मोस, जो भारत और रूस की साझेदारी का नतीजा है, अपन हाई स्पीड, लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट और टर्मिनल फेज में अपनी घातक क्षमता के कारण एक चुनौतीपूर्ण मिसाइल मानी जाती है। पाकिस्तान की एयर डिफेंस नेटवर्क, जो चीन के HQ-9B लॉन्ग रेंज और HQ-16 मीडियम रेंज सिस्टम्स पर भारी निर्भर है, इन मिसाइलों को समय रहते पकड़ने या मार गिराने में पूरी तरह विफल रही। भारत के हमलों में फ्रेंच स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैरूप लूटरिंग म्यूनिशन भी शामिल थीं, जिनसे पाकिस्तानी एयरबेस और चीन से सप्लाई हुए एंटी स्टेल्थ राडार को नुकसान पहुंचा। HQ-9B और HQ-16 की नाकामी से पाकिस्तान में और चीनी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई। HQ-9B, जो अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम का मुकाबला करने वाला सिस्टम कहा जाता है और जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है, तथा HQ-16, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है, पाकिस्तान के कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस का अहम हिस्सा थे, लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन के चलते तबाह कर दिए गए। चीनी निर्माताओं ने इस पर कहा कि HQ-9B और HQ-16 ब्रह्मोस जैसी हाई स्पीड, लो ऑल्टीट्यूड मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ब्रह्मोस की खासियत इसका रामजेट प्रोपल्शन और फ्लैट ट्रैजेक्टरी है, जो इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल बनाता है, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। HQ-16 मीडियम रेंज की मिसाइल है, जो खासतौर पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे कम ऊंचाई वाले टारगेट्स के लिए डिजाइन की गई है। ये दोनों सिस्टम पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क में राडार सिस्टम जैसे IBI-AS-150 और YLC-8E के साथ जुड़े हुए हैं, और माना जाता था कि ये भारत के राफेल जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइलों जैसे आधुनिक खतरों से रक्षा करेंगे। मिसाइल की फ्लैट ट्रैजेक्टरी और मैक 3 की रफ्तार की वजह से राडार को इसे समय रहते ट्रैक करना मुश्किल हो गया। साथ ही भारत की सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस रणनीतियों जैसे राडार जामिंग और हैरूप जैसी लूटरिंग म्यूनिशन ने भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क के अहम हिस्सों को बेअसर कर दिया। 2022 में भी ब्रह्मोस मिसाइल का एक इश्यू सामने आया था, जब एक अनआर्म्ड ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस गई और बिना रोक टोक के 124 किलोमीटर तक चल गया था। पाकिस्तान अब चीन की बजाय तुर्की के सिपर 1 और सिपर 2 सिस्टम्स में दिलचस्पी ले रहा है, जो बेहतर राडार और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के खिलाफ मजबूती का दावा करते हैं। चीन के लिए यह चिंता की बात है कि उसके घरेलू रूप से इस्तेमाल होने वाले लगभग 300 HQ-9 वेरिएंट भी शायद इसी प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम नहीं है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने न केवल पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्षमताओं को बेनकाब किया, बल्कि चीन की हथियार सप्लाई की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये घटनाक्रम दक्षिण एशिया की रक्षा रणनीतियों में बड़े बदलाव का संकेत देता है और भविष्य में पाकिस्तान की रक्षा नीतियों में बहुपक्षीय सप्लायर चुनने की संभावनाओं को भी बल देता है।